नमस्ते, मैं चिन्मय और आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में वार्म अप और कूल डाउन इंक्लूडेड है। आइए स्टार्ट करते हैं आरामदायक सिटिंग पोज में। कोई भी एक लेग दूसरे लेग के आगे लेके जाइए। अपने पाम्स को नीज पर रखें और शोल्डर को ऑपोजिट घुटनों की तरफ लेके जाइए। जैसे आप इनहेल करते हैं ऊपर आइए और जैसे आप एक्सेल करते हैं शोल्डर को नी की तरफ लेके जाइए। यही दूसरे साइड भी कर लेते हैं। इनहेल सेंटर में और एक्सेल शोल्डर को नी के तरफ। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। अभी राइट पाम को राइट हिप के लाइन में रखिए और दूसरे आर्म को स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे 1 या 2 सांस लीजिए। फिर आपको दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है। अब जब इनहेल करते हैं तो बीच में आके आर्म्स को स्ट्रेच करना है और जब आप एक्सेल करते हैं तो आपको साइड में स्ट्रेच करना है। इनहेल सेंटर में और एक्सेल साइड में। अभी राइट पाम को आपको लेफ्ट घुटनों पे रखना है और ट्विस्ट करना है। इनहेल सेंटर में, एक्सेल ट्विस्ट करना है। इनहेल सेंटर स्ट्रेच कीजिए और एक्सेल ट्विस्ट कीजिए। अभी अपने पाम्स और घुटनों पे आइए। पाम्स आपके कंधों के नीचे है और पैर की उंगलियां मुड़ी हुई है। जैसे आप इनहेल करते हैं आपको ऊपर देखना है और चिन को ऊपर स्ट्रेच करना है। एक्सेल करके अपने पेट और चेस्ट को अंदर खींचना है। मर्जरी आसन। अपने पीठ, कंधे, गर्दन के वार्म अप के लिए, स्टिफनेस के लिए ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है। फिर यहाँ से अपने हिप्स को सर्कल्स में मूव कीजिए। हिप्स से सर्कल ड्रॉ कीजिए। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस मूव कीजिए। शर्माने की भी कोई बात नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मूव कीजिए। बड़े बड़े सर्कल्स लीजिए। यहाँ से इनहेल करके नीज को नीचे, बैक को आर्च कीजिए और एक्सेल करके पर्वत आसन में जाइए। यहाँ से हील्स को मूव कीजिए, वापस नीज को नीचे और बैक को आर्च और फिर पर्वत आसन में। ये हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि बॉडी वार्म अप हो। फिर फीट को आगे लेके जाइए, पैरों को आगे लेके जाइए और हम अभी सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो रहे हैं। हाथों को नमस्ते में, आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच कीजिए और एक्सेल करके आगे बेंड कीजिए। हम पहले 2 राउंड्स में घुटनों को बेंड रख रहे हैं। हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील कीजिए। फिर अपने राइट लेग को पीछे लेके जाइए। ऊपर देखना है आपको, नेक को स्ट्रेच करना है। फिर यहाँ से दोनों पाम्स को ग्राउंड पे रखे दूसरे लेग को पीछे लेके जाइए। जो घुटने हैं वो नीचे आएंगे, फिर चेस्ट नीचे आएंगे। यहाँ से आपको भुजंगासन में जाना है। अगर भुजंगासन मुश्किल है तो ऐसे स्टमक पे भी लेट सकते हैं। जब आप एक्सेल करते हैं तो पाम्स को पुश करके आपको पीछे जाना है पर्वत आसना में। पर्वत आसन में हील्स को मूव भी कर सकते हैं। राइट हील को नीचे, फिर लेफ्ट हील को नीचे, या दोनों नीज को बेंड रख सकते हैं। यहाँ से राइट लेग को आगे लेके आइए दोनों पाम्स के बीच में और फिर पीछे वाले लेग को आगे लेके आइए। नीज को थोड़ा बेंड रखिए। ऊपर आने पे आर्म्स स्ट्रेच करेंगे हम। एक्सेल नीचे बेंड करेंगे। इनहेल लेफ्ट लेग को इस टाइम पीछे लीजिए। एक्सेल दोनों लेग्स को पीछे लीजिए। फिर घुटने और चेस्ट नीचे मैट के ऊपर।
इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वत आसन। नीज को थोड़ा बेंड रख सकते हैं या हील्स को मूव कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर लेफ्ट लेग आगे, पीछे वाला लेग आगे। यहाँ से आप थोड़ा फास्ट जा सकते हैं। ध्यान में रहे कि ब्रीदिंग जो है वो नोज से हो, आपको नोज ब्रीदिंग करनी है। हम और 8 राउंड करेंगे। अगर मैं फास्ट जा रही हूँ, आपको स्लो जाना है, तो आप वीडियो पॉज करके स्लो भी जा सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस स्पीड से कीजिए। बस अभी थोड़े ही राउंड बचे हैं। आपको कंटिन्यूअसली मूव करना है, नोज से ब्रीदिंग करना है। अगर आप माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं तो शायद ये आपके लिए ज़्यादा फास्ट है, तो आप थोड़ा ब्रेक लेके भी वापस ज्वाइन कर सकते हैं। मूवमेंट जो है वो मेरी तरह स्मूथ है। सूर्य नमस्कार वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, कैलोरीज भी बर्न होते हैं और पूरे बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बस अभी 2 राउंड्स बचे हैं। वेट को लूज करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे स्टेमिना को बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से डाइट कीजिए। और यहाँ से लास्ट राउंड। हो गया। ठीक है, फिर एक पाम जो है वो चेस्ट पे, दूसरा बेली पे, और बस फील कीजिए जो हार्ट की बीटिंग है, धड़कनें हैं, उसको फील कीजिए। आंखें बंद रखिए। सांस अगर फूली हुई है तो उसको भी फील कीजिए। बहुत अच्छे। अभी चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये गॉडेस पोज है या नटराज आसन। जो स्टमक है उसको अंदर लीजिए और नीज जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, पाम्स अंजलि मुद्रा में। फिर यहाँ से अब जब इनहेल करते हैं तो हिप्स को ऊपर लेके आइए और एक्सेल हिप्स को नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। जब आप ऊपर आते हैं तो पूरी तरह नीज को स्ट्रेट नहीं कीजिए, और ये हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करेंगे। नीज पूरी तरह स्ट्रेच नहीं होते हैं जब आप ऊपर आते हैं। और फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे। लेग्स में शायद आपको बर्न फील हो। बहुत अच्छे कर रहे हैं। और फिर एक्सेल करके ऊपर आइए। गुड। फिर जाते हैं नेक्स्ट आसना की तरफ, उत्कटासन। फीट जो है वो पैरेलल है। आपको हिप्स को पीछे लेके जाना है और ऐसे आर्च नहीं करना है, बैक को राउंड करना है। यहाँ से आर्म्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, जैसे हमने पहले किया था। नीज को बेंड ही रखेंगे। जब आप ऊपर आते हैं तो थोड़ा बेंड है नीज में। और फिर ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं। अगर आपके थाइज में बहुत बर्न फील हो रहा है तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं बीच में। अपने घुटनों का ख्याल रखिए और होल्ड कीजिए। यहाँ पे होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड,
होल्ड और फिर एक्सेल। थोड़ा शेक कीजिए लेग्स को। ठीक है, फिर इसके बाद पाम्स पे आइए नीचे, घुटनों पे आइए नीचे। जो राइट लेग है उसको ऊपर लेके जाइए हिप्स के लाइन में। जो राइट घुटना है मैं उसको पुश कर रही हूँ, राइट हील को भी पुश कर रही हूँ सीलिंग के तरफ। ठीक है, जो बट है उसको स्क्वीज करना है जब आप ये करते हैं। ये व्याघ्रासना है, टाइगर पोज, और इसमें हम पल्स कर रहे हैं। और यहाँ से अभी एल्बोज पे ड्रॉप कीजिए और जो आपका लेग है राइट लेग स्ट्रेच कीजिए, पूरी तरह स्ट्रेच कीजिए और पल्स कीजिए। पल्स 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 और होल्ड कीजिए लेग। फिर वापस अपने पाम्स के ऊपर आइए, राइट घुटना साइड की तरफ, फिर नीचे, साइड की तरफ ऊपर उठाइए, फिर नीचे, ऊपर नीचे। हम ऐसे और 5 बार करेंगे। इसमें आपको जो बट में मसल्स है उनमें बर्न फील होगा। बहुत अच्छे। ये मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो दूसरे लेग से व्याघ्रासन और हील को ऊपर पुश करना है, ऊपर सीलिंग की तरफ पुश करना है। जो आपकी आंखें हैं वो एक पॉइंट पे फोकस है। योगा में हम हमेशा ब्रेथ अवेयरनेस रखते हैं और बॉडी की अवेयरनेस कि मुझे ये कहाँ पे बर्न फील हो रहा है। एल्बोज पे ड्रॉप कीजिए, फिर लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए। स्ट्रेट करने के बाद ऐसे पल्स करना है, पल्स पल्स। ये आपको लोअर बैक में भी शायद फील हो। और फिर स्ट्रेच। फिर पाम्स पे आने के बाद ये नी को नीचे नहीं लेके जाएंगे, डायरेक्टली बेंड करके ऐसे घुटनों को साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट घुटने को साइड में लेके जाएंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। 2 बार घुटने को ऊपर लेके जाइए। फिर वही घुटना आपको दोनों पाम्स के बीच में रखना है। हिप जो है वो साइड में रखिए, ग्राउंड पे टच कर सकते हैं। एल्बोज पे आके अपनी गर्दन को रिलैक्स करना है। अब पूरी तरह आगे भी बेंड कर सकते हैं। हेड को रिलैक्स रखिए, नेक को रिलैक्स रखिए, कंधों को रिलैक्स रखिए, पूरे बॉडी को यहाँ रिलैक्स रखिए। यहाँ से दोनों जो हाथ हैं वो मैट पे रख के दूसरे घुटने को, नी को दोनों हाथों के बीच में रखें और आगे बेंड करें। अब गहरी सांस ले, ब्रीद इन अंदर और फिर ब्रीद आउट बाहर। ब्रीद इन, सांस अंदर और बाहर। अभी हम दूसरी बार सूर्य नमस्कार करेंगे। तो मैट के आगे आइए, पाम्स अंजलि मुद्रा में। इनहेल ऊपर, एक्सेल आगे बेंड कीजिए, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर नीचे भुजंग, पर्वत। मैं सेकेंड राउंड में आपको एनकरेज करूँगी कि और थोड़ा फास्ट मूव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन नोज ब्रीदिंग आपको जारी रखना है। और यहाँ 7 राउंड्स करेंगे। आपको अपनी बॉडी को एकदम ग्रेस से स्मूथली मूव करना है, एक आसना से दूसरे आसना तक।
आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप कोई डांस कर रहे हैं। और बॉडी जो है वो स्मूथली फ्लो हो रही है एक आसना से दूसरे आसना तक। हम और 3 राउंड्स करेंगे। थोड़ा आप स्लो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली मूव करते रहिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। और 2 राउंड्स। और ये हमारा लास्ट राउंड। वेरी गुड। फिर यहाँ से एक हाथ जो है वो चेस्ट पे, दूसरा बेली पे। आपके अलग अलग सेंसेशंस पे आपको ध्यान देना है। आपके ब्रीदिंग पर आपको ध्यान देना है। खुद को रिलैक्स रखिए, बॉडी को रिलैक्स रखिए। यहाँ से हम नीचे जाएंगे मैट के ऊपर बैठ के। फिर दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करके आपको धीरे 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 एकदम कंट्रोल के साथ लेटना है मैट के ऊपर। जो हाथ है वो हिप्स के साइड में है सपोर्ट के लिए। फिर दोनों पैरों को आपको उठाना है। आप लेग्स को पूरी तरह स्ट्रेट या थोड़ा बेंड रख सकते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो लेग्स को नीचे लेके आए, एक्सेल करने पर ऊपर। इनहेल करने पे नीचे, एक्सेल ऊपर। इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर। ऐसे करते रहिए। ध्यान रहे आपके पीठ में आपको स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। अगर पीठ में दर्द हो रहा है तो आप लेग्स को बेंड रखें, घुटनों को बेंड रखें। इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर। आपको होल्ड करना है पैरों को यहाँ इस एंगल पे, और फिर बेंड करना है दोनों लेग्स को। आप राइट घुटने को होल्ड कीजिए, जो दोनों हाथ है वो हेड के पीछे, और ये ऐसे यहाँ पे साइक्लिंग करनी है। जो एल्बो है वो ऑपोजिट घुटने के तरफ लेके जाना है आपको। लेग्स से साइक्लिंग करनी है। ये अगर बहुत इजी है तो आप दोनों लेग्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट रखें, ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके ऐसे यहाँ साइक्लिंग करेंगे। ये हमारे कोर के स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। और एक, वेरी गुड। फिर दोनों लेग्स को नीचे, ब्रीद इन और आउट को। फिर ऊपर आना है यहाँ से। दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करना है, स्ट्रेट रखना है उनको। जैसे अब इनहेल करते हैं नीचे जाना है और अपने बैक को टच करना है ज़मीन पर। फिर एक्सेल करके ऊपर आना है। इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर। ये कंधों को ऐसे स्क्वीज़ नहीं करना है, कंधों को अपने नेक के अगेंस्ट पुश करना है। पोस्चर अच्छे से बना के फिर इनहेल नीचे और एक्सेल कंट्रोल के साथ ऊपर, कंट्रोल के साथ नीचे, कंट्रोल के साथ ऊपर, नीचे और ऊपर। लग रहा है तो आप पैरों को सोफे के नीचे रख सकते हैं या किसी को बोल सकते हैं कि आपके पैर के ऊपर खड़े रहे। इनहेल नीचे करते रहिए, स्टे स्ट्रांग।
एक्सेल ऊपर। फिर आपको लोअर पीठ जो है उसको लेके जाना है मैट की तरफ और वहाँ पे होल्ड करना है। फिर स्ट्रेच करना है राइट लेग को। फिर स्ट्रेच करना है लेफ्ट लेग को और फिर एक्सेल करके नीचे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे से आप ऊपर आइए, दोनों हाथों के ऊपर, घुटनों के ऊपर। इसको हम टेबल टॉप बोलते हैं। फिर हिप को एक साइड और दूसरे साइड ऐसे लेके जाके आप भुजंगासन में आके फिर नीचे फोरहेड को ज़मीन पे रख दें। जो आपके हाथ है वो चेस्ट के साइड में है, बाजू में है। इनहेल करके आप भुजंगासन में आएंगे, एक्सेल करके आप नीचे आएंगे। इनहेल, ये भुजंगासन या हाफ भुजंगासन भी आप कर सकते हैं। मैं पूर्ण भुजंगासन कर रही हूँ। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अब ध्यान रखें कि हम जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो बैक मसल्स को रिलैक्स रखें और बैक में कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। पीठ को रिलैक्स रखना है। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल राइट की तरफ देखें, एक्सेल बीच में। इसे आप साइड टू साइड देख सकते हैं। एक बार राइट की तरफ, फिर एक बार लेफ्ट की तरफ, तिर्यक भुजंगासन में। फिर सेंटर में भुजंगासन। आपको शायद ये आर्म्स में फील हो, अच्छी बात है। अभी एक्सेल करके रिलैक्स कीजिए। अभी यहाँ से दोनों हाथों को आपको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और अब जब इनहेल करते हैं तो आपको राइट हाथ और लेफ्ट लेग को उठाना है और यहाँ से पल्स करना है, मतलब ऊपर लेके जाना है। ऊपर ऊपर ऊपर। कभी भी हाथ और लेग पल्स करते वक्त नीचे ज़मीन पे टच नहीं। फिर दूसरे साइड करेंगे। ऊपर ऊपर पल्स करना है। 3, 2 और 1। अभी दोनों आर्म्स को, दोनों लेग्स को उठाना है। ये जो आपके दोनों आर्म्स हैं वो पीछे खींच रहे। आगे, फिर देखिए मैं पीछे खींच रही हूँ। आगे फिर पीछे। इनहेल आगे, एक्सेल पीछे। इनहेल आगे, एक्सेल पीछे। इनहेल आगे, एक्सेल पीछे। होल्ड करना है, फिंगर टिप्स पे आना है और फिर एक्सेल करके रिलैक्स। हम जाएंगे बालासना में। हिप्स को लेके जाएंगे एडियो की तरफ। यहाँ पे आप रिलैक्स करें पूरे बॉडी को। फिर वापस हाथों और घुटनों पे आएंगे। जो राइट हाथ है और लेफ्ट पैर है उसको स्ट्रेच करना है हिप और शोल्डर के लाइन में। यहाँ से आपको वापस आर्म और लेग को उठाना है, पल्स करना है। ऊपर 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 लेके जाना है। लेग या हाथ को नीचे ज़मीन पर नहीं रखना है, बस ऊपर लेके जाना है। आपको अगर ये डिफ़िकल्ट लगे तो बस पैर से भी पल्स कर सकते हैं। और फिर ये लेग को नीचे लेके आए। यहाँ पे थोड़ा मर्जरी आसन कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ राइट लेग और लेफ्ट हाथ, इनको ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे पल्स करेंगे। आप बस लेग को भी पल्स कर सकते हैं या दोनों हाथ और लेग को पल्स कर सकते हैं। एक और। फिर दोनों घुटनों को नीचे रख के हिप्स को अपने एडियो की तरफ, हील्स की तरफ लेके जाइए। बालासना। अभी तीसरा सूर्य नमस्कार का राउंड।
तो आप थक गए होंगे तो आप स्लो भी जा सकते हैं, लेकिन इसको स्किप मत कीजिए, हम साथ में करेंगे। ये पहला राउंड, राइट लेग अगर पीछे जाता है तो राइट लेग आगे आएगा और फिर दूसरे साइड करना है। लेफ्ट लेग पीछे जाएगा और लेफ्ट लेग आगे आएगा। जो भी लेग पीछे जाता है वो फिर बाद में आगे आता है। नोज ब्रीदिंग करनी है, इनहेल करके ऊपर और फिर नोज ब्रीदिंग करके सूर्य नमस्कार। एक रिदम है इसमें, अब स्लो या फास्ट जाए चलेगा, लेकिन एक रिदम में जाएंगे। ये और 3 राउंड्स करते हैं यहाँ पे। दो राउंड्स। ये हुआ लास्ट राउंड। होल्ड करेंगे पर्वत आसन। जो दोनों हाथ है वो प्रेस करना है आपको मैट पर और हिप्स को ऊपर सीलिंग की तरफ लेके जाना है। जो पेट है उसको अंदर खींचना है। वॉक करके आइए अपने हाथों की तरफ, फिर नीचे बैठ जाइए। अभी हम कूल डाउन करेंगे। तो धीरे से लेटना है मैट के ऊपर, राइट घुटने को होल्ड करके खींचना है चेस्ट की तरफ। आंखें अब बंद भी रख सकते हैं। फिर राइट घुटने को लेके जाना है लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट में, और आपको देखना है राइट की तरफ। नी लेफ्ट की तरफ और हेड राइट की तरफ। वापस बीच में आके जो राइट घुटना है उसको लेके जाएंगे राइट की तरफ। तो उसको ओपन करना है साइड पे। जो इनर थाई है वहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल है। लेग को अभी स्ट्रेच कीजिए और लेफ्ट घुटने को बेंड कीजिए, लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए और उसको खींचे चेस्ट की तरफ। फिर लेफ्ट नी को आपको लेके जाना है राइट की तरफ और आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हाथों की तरफ। यहाँ पे रिलैक्स करना है। ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है ब्रीदिंग को। फिर जो लेफ्ट नी है वो अब ओपन करेंगे लेफ्ट की तरफ। जो राइट साइड का हिप है उसको आपको ज़मीन की तरफ पुश करना है ताकि अच्छे से ओपनिंग फील हो इनर थाई में। इसके बाद फाइनली हम रिलैक्स करेंगे शवासना में। तो दोनों जो पाम्स है वो सीलिंग की तरफ, जो आपके टोज है वो बाहर पॉइंट कर रहे हैं।
जो हेड है उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में आपको लाना है। यहाँ से पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। पूरे बॉडी को, जो बॉडी में सारे मसल्स है, जॉइंट्स है, उनको पूरी तरह रिलैक्स करना है। अब ध्यान ब्रीदिंग की तरफ, और हम यहाँ 11 ब्रेथ्स लेंगे। तो आपको 11 से लेके 0 तक ब्रेथ्स को काउंट करना है, अपनी सांसों को काउंट करना है। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, वापस माइंड को ब्रीदिंग की तरफ लेके आना है। और अब फिर से 11 से काउंट कर सकते हैं। यहाँ से दोनों लेग्स को बेंड कीजिए और दोनों आर्म्स को हेड के ऊपर स्ट्रेच कीजिए। यहाँ से धीरे धीरे आपको राइट की तरफ मुड़ना है। पाम को जमीन पर प्रेस करके ऊपर आके बैठना है। सुखासन में बैठ सकते हैं। जो पाम्स हैं वो घुटनों पे, चिन मुद्रा, आंखें बंद। ब्रीद इन, इनहेल और एक्सहेल। अब देख सकते हैं मैं अपना पाम ऊपर लेके जा रही हूँ जब मैं इनहेल करती हूँ, और पाम को नीचे दबा रही हूँ जब मैं एक्सहेल करती हूँ। अब प्राणायाम और शवासन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये बहुत बेनिफिशियल है आपके हेल्थ के लिए, माइंड के लिए। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस अंदर, सांस बाहर। बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे, मेरी मम्मी भी ऐसे फोर्स करती है। बिल्कुल फोर्स नहीं। जो ब्रीदिंग है वो नेचुरल है और डीप है। फिर दोनों पाम्स को रब करके आप फेस पे रख सकते हैं, फेस को मसाज कर सकते हैं, और फिर धीरे से आँखों को ओपन कीजिए। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी फ्री वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। नमस्ते।